सारी जो मेहनत है राजपूतों की वो कहीं ना कहीं बेकार कर दी जा रही है। उनके युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें तो सिर्फ दंगे के लिए या नारे लगाने के लिए इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रचार करना, प्रसार करना है, मंच लगाने सब राजपूत लोग करते हैं। और कहीं लाठी डंडा गोली खानी है तो राजपूतों को खानी है, मगर जब टिकट का नंबर आता है तो उनको दरकिनार किया जा रहा है। एक साधु को बता दें कि राजपूत समाज का, तो ये कहना गलत है। जो साधु है वो कहीं नहीं है, उसकी विचारधारा आरएसएस के साथ चलती है, राजपूतों के साथ नहीं चल रही है। वो कहीं ना कहीं धर्म से अलग हट के, और जब कहीं उनकी ऐसी तैसी होने पे आती है नंबर इनकी भाजपा वालों की, तो राजपूत समाज का चेहरा लेके खड़े हो जाएंगे, चाहे योगी जी चाहे कोई भी। मैं राजपूत समाज से खुद मांग कर रहा हूँ कि ईवीएम हटनी चाहिए और बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। पता चल जाएगा औकात दिन। भाजपा 400 पार नहीं, भाजपा का करो अंतिम संस्कार, क्योंकि राजपूतों का मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए 2024 के चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है। लगातार यहाँ पर अलग अलग पार्टियाँ कह लीजिए या फिर एनडीए वर्सेस इंडिया कह लीजिए, तमाम निर्दलीय पार्टियाँ कह लीजिए, तो लगातार यहाँ पर जनता के बीच में प्रचार प्रसार करने के लिए उतर चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो यूपी का रास्ता जो है यानी कि वो दिल्ली में आके रुकता है, यही लगातार कहा जाता है। और यूपी की ही जनता नाराज़ हो जाए अगर सत्ता पक्ष से, तो क्या करेगा सत्ता पक्ष, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। हम बात करें यहाँ पर ठाकुर समाज की। अब देखा जाए तो ठाकुर समाज, क्षेत्रीय समाज लगातार नाराज़गी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि हमको बाइकआउट करने की पूरी कोशिश की जा रही, तो अब अगली बारी किसकी, ये सवाल यहाँ पर बना। और क्या भाजपा को सच में नुकसान होगा, क्या भाजपा यहाँ पर सिर्फ फ़ायदा उठाती है चुनावों के समय पर, ये सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई जी मौजूद है। सर स्वागत है। सीधा सवाल तो यही है कि राजपूत समाज जो कहीं ना कहीं कोर वोट बैंक माना जाता है भाजपा का, वो नाराज़ है। बिल्कुल नाराज़ है, क्योंकि राजपूतों के साथ जो है ना डबल माइंडेड जो स्टैंडर्ड जो अपना रही है भाजपा, इसकी वजह से है। आप लगा लो यहाँ की क्यों बात कर रहे हो, आप उत्तर प्रदेश की क्यों कर रहे हो, दिल्ली की करें या फिर राजस्थान की करें। राजस्थान में देख लीजिए क्या करा इनका ना है, सुखदेव सिंह गूंगा मेढ़ी के साथ उनकी हत्या करा दी गई है। उनके जो जिन्होंने भी हत्या की या उसका जो भी है मास्टरमाइंड, वो लोग अपने आज़ादी से मज़े से जेल में ही मज़े ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजपूतों को निशाना बनाएगा। वो कहीं भी अपना राजनीतिक ज़मीन तलाशते हैं राजपूत नेता, तो उनको मरवा दिया जाता है, उनकी हत्याएं करा दी जाती है। इनके शासन में, भाजपा के शासन में राजपूतों की इतनी दुर्दशा हुई है, कहीं नहीं हुई है। आप दिल्ली में आ जाइए, यही भाजपा सरकार है, इन्होंने निशाना बनाया है। जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे मनीष सिसोदिया जी, उनको जेल में भिजवाया। सबसे ज़्यादा शिक्षा पे काम कर रहे थे, पूरी दुनिया में उनका एक मैसेज जा रहा था कि दिल्ली में कोई शिक्षा पे काम कर रहा है तो मनीष सिसोदिया कर रहा है। और बढ़िया स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े बड़े हाई फाई प्राइवेट स्कूल हैं, उनको भी जीरो कर दिया उन्होंने सरकारी स्कूलों के सामने। और यही भाजपा को बात चुभ गई कि ये जो है मनीष सिसोदिया जो राजपूत समाज से है, ये ऐसा काम क्यों कर रहा है। तो उनके ऊपर भी शराब का स्कैम लगा के, घोटाला लगा के और ज़बरदस्ती ने बंद करा। उनके लिए आवाज़ उठाई और आगे आवाज़ उठाई भाजपा सरकार के खिलाफ, इनकी करनी और कथनी के खिलाफ, तो संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं राजपूत जो नेता हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है ताकि वो लीडरशिप में ना आए। लेकिन आप ये देखिए ना कि वो तो कोर वोट बैंक है, ऐसा कहा जाता है कि राजपूत समाज ही कहीं ना कहीं भाजपा को सत्ता में लेकर आता है। बिल्कुल, वो तो अंधभक्त हैं एक तरीके से, आप ये कह सकते हो अंधभक्त हैं। बिल्कुल धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो धर्म के माध्यम से वो कहीं ना कहीं लुट रहे हैं। और जब उन्हें लगा कि सबसे ज़्यादा वोट हम दे रहे हैं, हम चाहे बूथ कैप्चरिंग वाली बात हो या बूथ पे हमने डट के काम करना है या कुछ भी काम करना है या प्रचार करना, प्रसार करना है, मंच लगाने, सब राजपूत लोग करते हैं। और कहीं लाठी डंडा गोली खानी है तो राजपूतों को खानी है, मगर जब टिकट का नंबर आता है तो उनको दरकिनार किया जा रहा है। कुछ गिने चुने लोग हैं वो बैठा दिए जा रहे हैं, चापलूस और चमचे लगा दिए जा रहे हैं। और ये सारी जो मेहनत है राजपूतों की वो कहीं ना कहीं बेकार कर दी जा रही है। उनके युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें तो सिर्फ दंगे के लिए या नारे लगाने के लिए इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और सारे मुकदमे राजपूतों के ऊपर लग रहे हैं। और जब सत्ता की बात आती है, कुर्सी की बात आती है, शासन की बात आती है, तो राजपूतों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो यही वजह है आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दो दशा हुई। जो गाजियाबाद जो सीट थी राजपूतों की, वो राजपूतों को दी नहीं गई। हाँ, मुझे बताओ, तो इससे बढ़िया तो बहन मायावती हैं, जो मायावती ने राजपूतों को एक टिकट दिया, उसको जिताए। राजपूत समाज से मैं निवेदन करता हूँ अपने समाज से कि आप आएँ और कम से कम जो बहन मायावती ने जो टिकट दिए, जो राजपूतों में विश्वास जताया, बहन जी के जो उसी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को वोट दो। हमारा राजपूत भाई खड़ा है उस पर, तो ज़्यादा ज़्यादा ऐसी जगह दो। कम से कम इन लोगों ने सोचा तो सही, जिन पार्टियों को लोग गालियाँ दिलवाते रहे उन पार्टियों ने राजपूतों में विश्वास जताया है। और यही वजह है
कि राजपूत समाज के अब भी करनी सेना के राजपूत समाज के लोग भी अब देख रहे हैं कि भारतवासियों की तरफ देख रहे हैं, बहुजन समाज की ओर। मान ले कि 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी की और इस बार मुंह की खानी पड़ सकती है। बिल्कुल असर पड़ेगा। आप ये सोचें कि किसी एक साधु को बता दें कि राजपूत समाज का, तो ये कहना गलत है। जो साधु है वो कहीं नहीं है, उसकी विचारधारा आरएसएस के साथ चलती है, राजपूतों के साथ नहीं चल रही है। वो कहीं ना कहीं धर्म से अलग हट के, और जब कहीं उनकी ऐसी तैसी होने पे आती है नंबर इनकी भाजपा वालों की, तो राजपूत समाज का चेहरा लेके खड़े हो जाएंगे, चाहे योगी जी चाहे कोई भी। मगर वो राजपूतों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। राजपूत का युवा जो है ना बेरोजगार घूम रहा है, भटक रहा है, गाँव खेत खलिहान में रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है नौकरियों के लिए, और उन्हें कह दिया जा रहा है कि नौकरियों के लायक नहीं है, इनमें योग्यता नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी की रैली से ज्यादा जो अभी राजपूतों की, ठाकुरों की जो रैली, उसमें बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत ज्यादा। तो मतलब लोकप्रियता में भी असर पड़ा है। नहीं, बिल्कुल असर पड़ रहा है। राजपूत समाज बाइकाट कर रहा है भाजपा का। वो बिल्कुल सोच रहा है हम अपनी जगह अपना झंडा और अपना डंडा उठाएंगे, भाजपा के कोई बदुआ गुलाम तो है नहीं। और भाजपा में कौन लोग हैं, कौन मानसिकता के लोग हैं, उनका कोई हमें ठेका थोड़ी ले रखा है कि इनको हमेशा सर पर उठा के घूमेंगे हम। नौटंकी और पाखंडियों से दूर चलो। राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं हम, क्रांतिकारी लोग हैं। राजपूत समाज क्रांतिकारी है, देश हित में हमेशा लड़ता रहा, चाहे सेना, चाहे देश की सीमाओं की बात हो या देश के अंदर की बात हो। और ये हमारा तो इतिहास ही गजब रहा है, हमेशा देशवासियों के लिए लड़े हैं, ईमानदारी से लड़े हैं, और गरीबों और शोषितों और वंचितों की हमने लड़ाई लड़ी है, प्रजा का ध्यान रखा है, तब जाके हमारे लोग राजा रहे। आज राजशाही जो राजा थे, जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, आज भी उन्हीं को पीछे कर दिया जा रहा है। और कौन लोग हैं, पाखंडी धर्म और मजहब के नाम पे देश के ऊपर बैठ रहे हैं और हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं। 400 पार के नारे का क्या होगा? कोई नहीं, 400 पार कुछ नहीं है। 400 पार नहीं, 4-4 हजार करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। 400 करोड़ का भी घोटाला दिल्ली में हुआ है। वो 400 पार, 400 का घोटाला, 400 पार हो जाएगी। दूसरे नंबर ये मशीनों का खेल है। सरकार सोच रही है हम जिस मर्जी का टिकट काट देंगे, राजपूतों को काट देंगे, हमारे पास तो मशीन है, ईवीएम मशीन है, उससे कर लेंगे बेड़ा पार। तो ईवीएम मशीन तो ये बिल्कुल हटनी चाहिए। राजपूत समाज का, मैं राजपूत समाज से खुद मांग कर रहा हूँ कि ईवीएम हटनी चाहिए और बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, पता चल जाएगा औकात दिन है। वो इन्होंने सोच रखा है ईवीएम से हम जिता लेते हैं, तो चाहे राजपूत समाज को लात मारे, चाहे अन्य समाज को मारे, सबको हमने गुलाम समझ लिया। भाजपा ने ये सोच लिया, और जो मोदी करेंगे और वो अमित शाह करेंगे, देश को कुछ भी करें। और राजपूत समाज को वैल्यू नहीं, अभी देखा नहीं राजनाथ सिंह की कैसे बेइज्जती करी थी इन्होंने, है वो माला के अंदर उन्होंने गर्दन डाली, तो कैसे यूं करके देखा तो तुरंत घबरा गए राजनाथ सिंह। बताओ, इतने वरिष्ठ नेता जो खुद रक्षा मंत्री हैं, उनको डरा रखा है, जेपी नड्डा तक डरा हुआ है। तो एक बात बताइए, पार्टी के लोग डरे हुए हैं उनके, तो राजपूत समाज के नेताओं की क्या हालत होगी, जब उनके वरिष्ठ नेताओं की हालत है जो कांप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नेतृत्व जो कर रहे हैं भाजपा का, ये खतरनाक लोग कर रहे हैं, क्रिमिनल विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं। इनसे बचने की जरूरत है। और राजपूत समाज से मैं कहता हूं कि इस बार भाजपा 400 पार नहीं, भाजपा का करो अंतिम संस्कार, क्योंकि राजपूतों का मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है, उनके सम्मान की बात है। उनके टिकट काटे जा रहे हैं, उनको लातें मारी जा रही हैं। उन्हें जो माला और उनका अर्पण करके उन्हें सम्मान और स्वाभिमान की बात थी, उनकी रक्षा खत्म होती जा रही है। और रक्षा जो मंत्री है, उनको बेचारों के गले में माला डलती है, उनको देखते तो उन्हें डरा देते हैं। तो हमारे समाज के लोगों की स्थितियां ऐसी दयनीय कर दी है। तो ऐसी भाजपा का करो बहिष्कार और करो इस मोदी सरकार का अंतिम संस्कार। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा ही माना जा रहा है कि शायद जो ठाकुर, राजपूत और यहाँ पर क्षेत्रीय समाज जो भी है, वो किस तरीके से परेशान है और यहाँ पर टिकट की ही मांग की जा रही थी, लेकिन पूरी तरीके से भाजपा सरकार के द्वारा उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। क्या आप इस बात से वाकिफ रखते हैं? तो अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए लिटिंग भारत।